बिहार में भाजपा नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जदयू के भी नेता है, सीधा बात समझिए। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कलम और किताब बचाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। जिस दिन इस देश की जनता को कलम, किताब, शिक्षक, प्रोफेसर, विद्यार्थी की अहमियत समझ में आ जाएगी, वो लड़ करके अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को अच्छा बना लेंगे। इंटरव्यू से पहले ही सब मेरिट बन चुका रहता है सभी के पास, बस वो शो ऑफ के लिए बस इंटरव्यू होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ पे शिक्षा को बचाने के लिए लड़ाई जारी है। लक्ष्मण यादव मौजूद हैं, आप जान रहे होंगे लक्ष्मण यादव को, गौतम आनंद मौजूद हैं और सारे जो छात्र नेता छात्र हैं वो एक होकर शिक्षा को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा बचाने के लिए जो छात्र नेता गौतम है वो भी यहाँ थे और लक्ष्मण यादव भी मौजूद थे। बस यही पूछूंगा कि पटना विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए थे, शिक्षा बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कलम और किताब बचाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि पढ़ाई के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। और पढ़ाई इसलिए भी की जाती है कि लड़ाई कर सके, सवाल पूछ सके। और आज के वक्त में जब सवाल पूछने पर सांसद को संसद से बाहर ढकेला जा रहा हो, खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ रहा हो, एक प्रोफेसर से उसकी क्लासरूम छीन ली जा रही हो, ऐसे वक्त में तो बोलना और लड़ना तो एकमात्र रास्ता है। क्या करिएगा आप? हर जगह आप ही हैं, अब करिएगा क्या आप? नहीं, हम तो क्या, लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद और कोशिश इसी बात की है कि हम शिक्षा और संविधान बचाने के लिए देश भर में एक जन आंदोलन जैसा कुछ अगर खड़ा हो पाए, जितने भी लोग ये बात समझते हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, सांप्रदायिकता की लड़ाई, पूरे देश को निजी हाथों में बेचने की ये जो पूरी परंपरा है, इसको अगर रोकना है तो कलम और किताब बचाना होगा, शिक्षा बचानी होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में शिक्षा बचाने के लिए लोग एकजुट हो सकें और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचा सकें। पटना विश्वविद्यालय के बारे में हर चीज़ आप जानते होंगे, यहाँ भी लोग तड़पते हैं कि शिक्षक काश सही से हो तो पढ़ पाएं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था कहीं की भी हो, बहुत गड़बड़ है। यहाँ की भी दिक्कतें हैं, ये पुराना कॉलेज है लेकिन ऐतिहासिक कॉलेज। गड़बड़ है बस ये, सत्ता का चरित्र अपने आप एक जैसा होता है। जिस दिन इस देश की जनता को कलम, किताब, शिक्षक, प्रोफेसर, विद्यार्थी की अहमियत समझ में आ जाएगी, वो लड़ करके अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को अच्छा बना लेगी। हमने अपने समाज में शिक्षा की व्यवस्था को ही जागरूक नागरिक ही नहीं तैयार किए, तो जो चाहता है वो शिक्षा व्यवस्था को खराब कर देता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम कहीं की भी शिक्षा हो, गांव का कहीं एक दूर दराज इलाके में भी अगर कोई सरकारी स्कूल हो तो वहाँ केवल भूखमरी के शिकार परिवारों के बच्चे केवल मिड डे मील के लिए न जाएं, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके घरों के बच्चे अगर शुरू में शिक्षा ही नहीं मिली तो उनका तो भविष्य खत्म हो गया। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई है, इसको लड़ने की कोशिश। छात्र नेता गौतम भी मौजूद है, आपने बुलाया, आपने प्रोग्राम करवाया, बताइए कि क्या होगा शिक्षा का इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा और संविधान बचाने की लड़ाई का आगाज आज पटना विश्वविद्यालय से सामाजिक न्याय आंदोलन, सोशल जस्टिस आर्मी, रिसर्च स्कॉलर के साथ ही मिलकर के किए हैं। और इस लड़ाई को लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई नहीं है, यह संविधान बचाने की, विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षा बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई की जरूरत हर घर के नौजवानों को है, इसलिए इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे हर हाल में। पहुंचा पाएंगे ना? हर हाल में। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और आपको दिख रहा होगा कि सारे जो छात्र हैं जो पढ़ते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बताइए कि आप छात्र हैं, क्या सीख मिला, मतलब कि शिक्षा के लिए भी लड़िएगा? देखिए, शिक्षा के लिए तो लड़ना जरूरी है, अब अति आवश्यक हो गया है। आज की जो लड़ाई है, जो सत्ता वो निरंकुश हो चुकी है और निरंकुश सत्ता कोई आज से नहीं है। जब जब पिछड़ों का बेटा, दलितों का बेटा आगे बढ़ने लगता है, तब तक ये मनुवादी संकीर्णता से जो लिप्त हैं वो इसमें उनको बेचैनी होने लगता है। जब लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से उनको प्रताड़नाओं का शिकार झेलना पड़े। जब आज लक्ष्मण यादव आगे बढ़ने लगे तो उनको प्रताड़ना होने लगा और लक्ष्मण यादव को प्रताड़ित किया। पढ़ने के लिए लड़ पाइएगा कि नहीं, ये बता दीजिए बस। हम तो शुरू से ही लड़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो लड़ना अति आवश्यक है। हाथ में कुछ रखे हुए हैं? हाँ, तो कलम कॉपी तो मेरा साथी है, तो नहीं कैसे रहेगा। चलिए, देखिए एक और छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, बताइए कि कब तक शिक्षा के लिए ये सब करना होगा? जब तक हक नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे
विश्वविद्यालय में गए थे तो पहली बार पटना विश्वविद्यालय में इस तरह का कैंपस में जो छात्र लोग पहली बार हमको लगता है हमको देखने को मिला। ये बहुत ही मतलब अनुभव पल रहा हमारे लिए। और दूसरी बात है कि आज जो देश का स्थिति बन गया है, ये आरएसएस या शाखाओं की तरह से जो विश्वविद्यालय को नचाया जा रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये देश की शिक्षा व्यवस्था शाखाओं से नहीं चलेगी बल्कि शिक्षकों से चलेगा। शिक्षक के जात पात देख के जो ये सब चीज़ें किया जाता है बहुत गलत है। और जो प्रशासन है यहाँ का, सबसे बहुत बड़ा गलती ये है इस चीज़ को समझ। अब जैसे पटना कॉलेज की हॉस्टल चारों बंद है, जब यहाँ के दिक्कत समझ ब्लेम किसको दीजिएगा, ब्लेम किसको दीजिएगा? हजारों करोड़ों किसको, बात समझ, हजारों करोड़ों का फंड आया था छात्रावास को सही करने के लिए। जब यहाँ के छात्रावास उस पर आवाज उठाने लगे तो एक नया षड्यंत्र और नया मुद्दा लेके छात्रावास को बंद कर दिया गया। एक शिक्षक है कि नहीं पढ़ाने के लिए? कहाँ पर अब अभी फीफो का जो इतना अच्छा बात बताया डॉक्टर लक्ष्मण यादव कि बताइए जो विश्वविद्यालय पब्लिक फंडेड हुआ वो कर्ज लेके पढ़ाई, क्या छात्र उससे आगे बढ़ेगा? फील्ड है, आपको दिख रहा होगा कि शाम का समय है और उसके बाद भी जो लोग हैं यहाँ पे उनसे पूछेंगे। के लिए लड़ाई आज से नहीं, ज्योतिबा फूले लड़े हैं। हाँ, उनके ट्रेंड से आज तक लड़ाई चलते आ रही, तो लड़ना होगा ही और निरंतर, अगर आगे भी 100 साल तक लड़ना होगा। क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी समाज में प्रगतिशीलता को कोई जगह नहीं है, तो शिक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। या लक्ष्मण यादव हो, किसके चलते ये शिक्षा जो है वो पीछे हो गई? शाम का समय फिर भी यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए लोग सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। क्योंकि ये व्यवस्था, कुल व्यवस्था की बात है, पूरी की पूरी व्यवस्था, एक इंसान, एक संस्था ही नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था नए तरीके से स्थानांतरित करनी पड़ेगी। और नई व्यवस्था के लिए कूच कर चुके हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि लड़ पाएंगे कि नहीं, ये बताइए। लड़ाई करने के लिए एक इंसान काफी है, लेकिन यहाँ पे आप तो खुद देख रहे हैं, रात के अंधेरे में हजारों लोग यहाँ खड़े हैं और लक्ष्मण यादव को सुनने आए हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि कितने लक्ष्मण यादव पूरे भारत में इस शिक्षा के दीप को जला रहे हैं, प्रगतिशीलता के दीप को जला रहे हैं। तो ध्यान रखें। चलिए, क्या कहिएगा? सुनने के लिए आए थे लक्ष्मण यादव को, लेकिन मेन मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा बचाने के लिए ये क्या हो रहा है? मतलब शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई। देखिए, शिक्षा बचाने के लिए सबसे पहले है जो ये जो सरकार बैठा है, शिक्षा माफिया और कॉर्पोरेट लॉबी के जो लोग नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बिहार सरकार को कह रहे हैं? सबको कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बिहार सरकार अलग है क्या? सब बिहार में भाजपा नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जदयू के भी नेता है, सीधा बात समझिए, कोई अलग न है। देखिए, छात्र नेता है, ये क्यों कह रहे हैं? सच्चाई यही है, बताइए ना, सच्चाई जो है बोलना पड़ेगा ना। हाँ, दोनों के नेता है नीतीश कुमार जी। क्या ऐसा मतलब कि क्या हो गया कि शिक्षा के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंदोलन? शिक्षा बचने वाला नहीं है, ये खत्म करने के साजिश से ये खत्म होगा। हाँ, जब तक ये सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, लूट वाली सरकार नहीं जाएगी देश से, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे शाह क्या नाम है उसका, गृह मंत्री अमित शाह का सरकार हो, चाहे कांग्रेस इस देश का सबसे भ्रष्ट पार्टी है। चलिए, आप क्या बोलेगा? अभी यहाँ के छात्र हैं, ये बताइए कि क्या हो रहा है ये सब शिक्षा के लिए लड़ाई? शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा, तो जेन्युइन है कि शिक्षा के लिए लड़ना ही चाहिए। अधिकार है, शिक्षा अपना अधिकार है, बिल्कुल। चलिए, शिक्षा संविधान, क्या बोलिएगा? ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अब इस समय शिक्षा और संविधान को बचाने की ज़रूरत है। अभी जो सरकार है मौजूदा हमारे भारत में, ये शिक्षा को बचने देने की नहीं, शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं। कभी ठेके पे प्रोफेसर, कभी हॉस्टल को भाड़े पे देना, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी अच्छे प्रोफेसर को कॉलेज में नहीं रहने देना। अभी हमारे लक्ष्मण सर यहाँ आए हुए थे पटना कॉलेज ग्राउंड में, जो 14 साल से डीयू में प्रोफेसर थे, 14 साल से, उनको मात्र 14 मिनट के इंटरव्यू में ही भगा दिया गया है, फेंक दिया गया है। मात्र उसमें एक लक्ष्मण सर को ही नहीं भगाया गया है। लक्ष्मण सर के ही मुंह से सुने हैं कि कम से कम डीयू में 1000 प्रोफेसर को भगाया गया है। ये क्या है? ये मनमानी है। शिक्षा बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, ये बता दीजिए। शिक्षा, ये सरकार जब तक हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक शिक्षा नहीं बचेगी। ये सरकार जो है, पूरा का बिहार की सरकार हो, बिहार आउटसोर्सिंग से बिहार की सरकार प्रोफेसरों की भर्ती कर रही है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई है और पूरा का पूरा ये शिक्षा बेचने का तैयारी है। चलिए, ये बताइए कि शिक्षा को बचाने के लिए लड़ाई हो रही है, पढ़ने के लिए लड़ाई हो रही है। लक्ष्मण यादव मौजूद थे, छात्र नेता गौतम भी मौजूद थे, जाप के हैं सब लोग। ये बताइए कि ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है। मतलब कहा जाए एक तरह से तो मतलब
जो विचारधारा है, जो मतलब शुरू से जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, जो मतलब हमारे पूर्वज जो लड़ते हैं शिक्षा के प्रति, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, पेरियार हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। मतलब शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो गया है कि मतलब आपके पास अगर पैसा है, जो पूंजीपति लोग हैं वो पैसा देंगे तभी आपको सिलेक्शन है। जैसे कि हमारे लक्ष्मण भैया भी आए थे, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू से पहले ही सब मेरिट बन चुका रहता है सभी के पास, बस वो शो ऑफ के लिए बस इंटरव्यू होता है, बाकी जो लिस्ट में नाम आना रहता है वो पहले ही सबका बन चुका होता है। मतलब पर्ची दी जाती है। लड़ पाइएगा कि नहीं अपनी शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लोग आज पूरा पटना कॉलेज कैंपस भरे हुए, शाम हो गया लेकिन फिर भी सुबह से शाम हो गई, सब लोग बैठे हुए थे। आप भीड़ में आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि देखिए शाम से रात हो गई, अंधेरा हो गया, तभी लोग बैठे होते। ये लड़ाई सिर्फ लक्ष्मण यादव भैया की नहीं है, ये लड़ाई पूरे कहीं ऐसे लक्ष्मण यादव कहीं हर जगह है। ये लड़ाई शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित सभी की लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसे जगह सब जगह है लक्ष्मण यादव जो अपनी आवाज को उठा नहीं पा रहे हैं। चलिए देखिए हमारे साथ छात्र मौजूद थे, छात्र नेता मौजूद थे, लक्ष्मण यादव मौजूद थे। शाम हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी पटना कॉलेज में किस तरह से शिक्षा को बचाने के लिए लड़ाई जारी थी वो आपने सुन लिया। तो बस सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।